भारत के अमीर नगरी नाम के एक शहर में एक लड़का था जो जहां भी लकी ड्रॉ देखता उसमें पैसे लगा देता। वक्त बीतता गया लेकिन उसे कभी कोई लॉटरी लगी ही नहीं। क्या हुआ? कहानी पसंद नहीं आई तो बदल लो इस कहानी को, क्योंकि ये कहानी आपकी ही है। लगा 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 शौक लगा। जी हाँ, ये कहानी आप और आपके आईपीओ में पार्टिसिपेट करने की है, आपके आईपीओ में पैसे लगाने की है। इस वक्त भारत में आईपीओ का यूफोरिया ऐसा है कि जो शेयर इंसान चाह रहा है वो मिल नहीं पा रहा। कौड़ी का आईपीओ करोड़ों पा रहा है। आखिर ये सब क्या चलता जा रहा है? अब आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कैसे करें, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आईएएस, पीसीएस, नीट, जेई से भी ज्यादा मुश्किल कुछ है तो वो है आईपीओ की अलॉटमेंट लेना। तो अब आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे कैसे? डोंट वरी, आप प्लानिफाई देख रहे हैं। हम आपको सब बताएंगे कि कैसे आप अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बिना किसी तामझाम सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाने के कुछ ही तरीके हैं बाकी दुनिया के मुताबिक, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल तरीका भी है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे जानकर शायद आप कभी आईपीओ के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आईपीओ के बारे में सोच सोचकर परेशान होना ही आप बंद कर देंगे, लेकिन इसकी बात हम आखिर में करेंगे। तो चलिए, अपने हाथ को जोड़िए और मेरे साथ कहिए कि हे प्रभु, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे अलॉटमेंट लगवा दीजिए। खैर, जोक्स अपार्ट, नंबर 1, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को बढ़ाएं। नंबर 2, कैटेगरी अपग्रेड करो। नंबर 3, मिनिमम पे फोकस रखो। नंबर 4, पुट योर बिड ऑन कैप प्राइस और कट ऑफ प्राइस। नंबर 5, नेवर फिल रॉन्ग डिटेल्स। तो देखिए, आईपीओ में आपके पास 3 कैटेगरीज में अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। रिटेल 2 लाख या उससे नीचे, एचएनआई 2 लाख या फिर उससे थोड़ा ऊपर, अल्ट्रा एचएनआई 10 लाख से ऊपर। अब मान लीजिए कि आपने एक आईपीओ का एनालिसिस किया, उसका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन सब आपको टॉप नॉच लगा। अब इसे देखकर आपका मेन मोटिव क्या होगा? आप क्या चाहेंगे? यही ना कि आपको इस आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट मिले। तो देखिए, उसका सोल्यूशन सिंपल है। आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स की जरूरत है। अब ये कैसे होगा? तो देखिए, अगर आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, वाइफ और आपका भाई, तो सबका इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। इसके अलावा अगर आपने एचयूएफ अकाउंट नहीं खुलवाया है तो अपना और अपनी वाइफ और अपनी मम्मी पापा का जोड़े में एचयूएफ अकाउंट खुलवा लीजिए। कोई भी सीए आपको हेल्प आउट करवा देगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में। इससे एक तो आपको इनकम टैक्स में फायदा होगा, इनकम टैक्स रिटर्न में फायदा होगा, और साथ में एचयूएफ का एक अलग से डीमैट भी खुल जाएगा। इससे आपके पास हो जाएंगे 5 इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स और 2 एचयूएफ अकाउंट। और अगर आपके पास कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका भी डीमैट अकाउंट ऐड कर लो, तो टोटल बनेंगे 8 डीमैट अकाउंट। अब डीमैट तो 8 हो गए, लेकिन यह भी देखना होगा कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है। तो अब स्ट्रैटेजी समझिएगा। अब रिटेल, एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई तीनों के लिए हम आपको समझाएंगे, तो स्ट्रैटेजी समझिएगा। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स। अब मान लीजिए कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपके पास स्पेयर में 2 लाख रुपए हैं जिसे आप आईपीओ में लगाना चाहते हैं। तो एक एप्लीकेशन लगाने के बजाय आप 15,000 की 8 एप्लीकेशन लगाइए। इससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब एचएनआई की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक एचएनआई हैं और आपके पास स्पेयर में लगभग 20 लाख रुपए हैं जिसे आप आईपीओ में लगाना चाहते हैं। तो एक एप्लीकेशन लगाने के बजाय आप 2-2 लाख की 8 एप्लीकेशन लगा लीजिए। अब अल्ट्रा एचएनआई की बात करते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप एक अल्ट्रा एचएनआई हैं और आपके पास स्पेयर में लगभग 1 करोड़ रुपए हैं जिसे आप आईपीओ में लगाना चाहते हैं। तो एक एप्लीकेशन लगाने के बजाय आप 10-10 लाख की 8 एप्लीकेशन लगा लीजिए। देखिए, ये आईपीओ अलॉटमेंट लकी ड्रॉ जैसा होता है। तो जितने ज्यादा एप्लीकेशंस आप लगाएंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आप लगाएंगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। और जब आप रिटेल से एचएनआई और एचएनआई से अल्ट्रा एचएनआई में मूव करते हो तो अलॉटमेंट के चांसेस और भी ज्यादा इंप्रूव होते हैं। एक बात मैं यहां आपको और बताना चाहूंगा, आपको मिनिमम पर जाना है। जितनी मिनिमम लॉट है बस उतने पे ही लगाना है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी, किसी कंपनी के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डे का बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि काफी सारे बैंक सिर्फ फर्स्ट डे ही आईपीओ की एप्लीकेशन फॉर लिमिटेड कंपनी प्रोसेस करते हैं।
और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लानिफाई का स्पेशल तरीका। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि प्लानिफाई की इस स्पेशल वीडियो को स्पॉन्सर किया है प्लानिफाई के बाय सेल डैशबोर्ड ने। प्लानिफाई के बाय सेल डैशबोर्ड के जरिए आप वॉलेट में पैसे ऐड करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करके प्री आईपीओ शेयर्स जैसे कि अनलिस्टेड शेयर्स, यूनिकॉर्न्स, एसएमई शेयर्स, 500 से भी ज्यादा शेयर्स डायरेक्टली खरीद और बेच सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक उसी तरह। अब वापस आते हैं प्लानिफाई के स्पेशल तरीके पर। तो इसे आम बोलचाल की भाषा में अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं और हम प्री आईपीओ शेयर्स। देखिए, प्री आईपीओ शेयर्स में इन्वेस्ट करना सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि इससे आपको आईपीओ का वेट नहीं करना पड़ता। शेयर्स कंफर्म आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे। मतलब सिंपल है, आईपीओ की भीड़ में खड़े रहना आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपने फेवरेट कंपनी के शेयर्स होंगे आपके डीमैट अकाउंट में। और प्लानिफाई के पास प्रॉक्सजी, वीसीआई केमिकल्स, विक्रम सोलर जैसी हाई पोटेंशियल कंपनी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ एनएसई, एचडीबी फाइनेंशियल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ओयो, चेन्नई सुपर किंग्स, टाटा कैपिटल, स्टड्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। टोटल 500 से भी ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स हैं प्लानिफाई के पास, जिसमें आप या तो खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर से कनेक्ट करके उनकी नॉलेज और हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट की ड्यू डिलिजेंस का फायदा उठा सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट प्री आईपीओ शेयर कौन सा है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अच्छा हाँ, कमेंट से याद आया कि इस वीडियो पर सबसे अच्छे कमेंट करने वाले 5 लकी विनर्स को हम प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइस 2499 पर ईयर है, वो फ्री में देने वाले हैं। तो देर कैसी, अभी कमेंट करो, मे बी यू आर द वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लानिफाई। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।